गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है उसमें बेसिकली हम चैप्टर 1 को रिवाइज करेंगे और जो पर्टिकुलर टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर रिवाइज करेंगे वो है हमारा IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सो द क्वेश्चन विच कम्स अप इज़ दैट कि मुझे IPO पढ़ने या समझने की ज़रूरत क्या है, वाई IPO इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो उसका जवाब बेसिकली ये है कि अगर मैं ये चाहता हूँ समझना फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर, क्या जैसे कंप्यूटर किस तरह मेरे डेटा को प्रोसेस करता है, कैसे मैं डेटा इनपुट करता हूँ, कैसे मुझे उस डेटा का आउटपुट मिलता है, ये सब कुछ अगर मुझे समझना है तो उसके लिए IPO साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन IPO। सो अगर हमने IPO नहीं समझा तो हम कंप्यूटर की फंक्शनिंग को समझ नहीं पाएंगे। सो लेट्स मूव विद दैट। हमारा जो IPO साइकिल है पूरा वो हमारी 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहली स्टेज जो है वो आपकी इनपुट स्टेज होती है, फिर उसके बाद आपकी प्रोसेस स्टेज आती है और फिर फाइनली आपकी आती है आउटपुट स्टेज। इनपुट स्टेज में बेसिकली क्या होता है, मैं मदद लेता हूँ इनपुट डिवाइसेस की, जैसे कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया, उसकी मदद से मैं डेटा को इनपुट करता हूँ। फिर आती है मेरी प्रोसेस स्टेज। प्रोसेस स्टेज में मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो बेसिकली डेटा मैंने इनपुट करा था वो डेटा जो है प्रोसेस होता है, एंड प्रोसेस कौन करता है, प्रोसेस करता है हम CPU, बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो इस डेटा को प्रोसेस करती है। अच्छा, जब एक दफ़ा डेटा प्रोसेस हो गया तो जो लास्ट स्टेज है वो है इसकी आउटपुट स्टेज। इस स्टेज में बेसिकली ये होता है कि जो डेटा प्रोसेस होके जो भी आउटकम उसका निकला है तो वो हमें आउटपुट स्टेज में दिखाई देता है, और दिखाई कैसे देता है, वो देता है विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर और प्रिंटर, क्योंकि हमें जो है अपना हमारा आउटपुट देखने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं आपके मॉनिटर और प्रिंटर। ओके, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम समझेंगे कि IPO साइकिल के अंदर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होता है, बेसिकली जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो फ्लो किस तरह करती है इन IPO साइकिल। तो एज यू ऑल नो IPO साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज में अगेन हम अपना डेटा जो है इनपुट करते हैं पर्टिकुलर स्टेज में, जिसके लिए हम इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। फिर जब हम डेटा इनपुट कर देते हैं तो डेटा पे फ्लो करता है टूवर्ड्स दी प्रोसेस स्टेज। उस जगह पे जाके मेरा डेटा बेसिकली प्रोसेस होता है। ओके, और एक चीज़ और होती है कि CPU जो है वो बेसिकली डेटा को रीड और राइट जो है वो मेन मेमोरी पे करता है। तो बेसिकली जो स्टोरेज यहाँ पर मेंशन है वो इंडिकेट ही करता है कि CPU जो है वो डेटा रीड और राइट जो है वो मेन मेमोरी पे कर रहा है। ओके, जब एक दफ़ा हमारे CPU ने हमारे डेटा को प्रोसेस कर दिया तो प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी आउटपुट स्टेज। तो हमारा जो डेटा प्रोसेस हो चुका है वो प्रोसेस होने के बाद मूव करता है टुवर्ड्स दी आउटपुट स्टेज। और आउटपुट स्टेज में ये जो है आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हम बेसिकली अपने उस प्रोसेस डेटा को देख सकते हैं। तो जो भी हमारा आउटपुट होता है, हमने जो इनिशियल डेटा इनपुट करा था उसकी बेसिस जो भी आउटपुट होता है वो हम अपने आउटपुट स्टेज में हम अपने आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देख सकते हैं। जो मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दी थी, जैसे मेरा प्रिंटर हो गया या मॉनिटर हो गया, ये मेरी बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनके थ्रू जो हूँ मैं अपना जो भी डेटा का आउटपुट है मैं देख सकता हूँ। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने बेसिकली ये समझा कि IPO साइकिल किस तरह वर्क करती है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 1 के एक और दूसरे टॉपिक को लेंगे हम, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट। सो नाउ आई वांट यू टू बेसिकली वॉच दिस वीडियो, और अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनी इश्यूज regarding understanding whatever I have said, so you can always contact me and I will be happy to explain you once more about everything whatever I have given in this particular level lecture.